मैं हूं संजीव कुमार और आप देख रहे हैं वेब समाचार। पूरे बिहार में पंचायत चुनाव हुए करीब करीब एक साल का वक्त गुजर चुका है और विगत एक वर्षों में जो वर्तमान मुखिया हैं इनके द्वारा क्या कुछ डेवलपमेंट यानी विकास का काम किया गया है और आगे जो 4 वर्ष बाकी हैं 4 वर्षों में इनके द्वारा क्या कुछ काम यानी विकास का काम करना है। चूँकि जनता ने इन पे 5 वर्षों के लिए भरोसा किया है तो निश्चित तौर से इनको काम तो करना होगा और इसके साथ साथ कुछ सिद्धांत की बातें, कुछ अधिकार की बातें भी होगी। तो अभी हम लोग आए हुए हैं पटना जिला में बिहटा प्रखंड का नाम है और पंचायत का नाम है नेवरा और यहाँ के जो वर्तमान मुखिया हैं प्रियंका देवी जी हैं। और हालांकि अभी कई जगह काम चल रहा है, फेवर ब्लॉक का चल रहा है, बहुत तरह के काम चल रहे हैं। तो वहाँ पे गए हुए हैं, लोगों से रूबरू हो रहे हैं, निरीक्षण कर रहे हैं कि काम जो हो रहा है बेहतर ढंग से काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है, कि ठेकेदार के द्वारा इसमें कोई काम चोरी भी किया जा रहा है। क्योंकि जब जनता ने इनको चुना है तो काम भी इनको ठोस करना होगा। तो अभी हमसे जुड़ रहे हैं उनके प्रतिनिधि हैं, उदय कुमार जी हैं, इनकी पत्नी है। तो अपनी पत्नी को किस तरह से सहयोग करते हैं और हर तरह के डेवलपमेंट में, विकास में कैसे मदद करते हैं, तमाम बिंदुओं पे बातचीत होगी। पहले तो उदय जी आपको वेब समाचार में बहुत बहुत स्वागत करते हैं। आपको भी और 9 वर्ष का बहुत बहुत बधाई। आपको भी 9 वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं और बसंत पंचमी और गणतंत्र दिवस की भी हार्दिक शुभकामनाएं आप लोगों को जी धन्यवाद। अच्छा ये बताइए कि चूँकि जनता ने आपको 5 साल के लिए मौका दिया, हम लोगों को जब चुनाव होने वाली थी तो मैं अपनी पत्नी को कहे कि आप उम्मीदवार बनिए और जनता को जो मांग था, बहुत विगत कई वर्षों से हमारे पंचायत में जो हाई स्कूल है उसका बाउंड्री वॉल नहीं था और यहाँ पे बहुत से परेशानी हो रही थी बाउंड्री वॉल नहीं रहने के कारण। तो जनता ने सबसे पहली प्राथमिकता हमारी पंचायत में बाउंड्री वॉल को दी, जो ग्राम पंचायत से पारित कराकर हमने उसको करने का काम मतलब किया। शिक्षा को अपने प्राथमिकता दी। हाँ, शिक्षा को सबसे सर्वप्रथम प्राथमिकता देने की काम की, क्योंकि यहाँ की जब जनता शिक्षित रहेगी तभी तो विकास होगी। जी सही। अगर पंचायत शिक्षित नहीं है, स्वस्थ नहीं है, तो उस पंचायत का विकास करना बहुत नाकामी है। अच्छा बात कहें प्रधानमंत्री आवास योजना का, तो करीब करीब कितने लोग को दिए? अगर पुराने लिस्ट से हुआ तो क्या ये सब सही पाए गए थे? प्रधानमंत्री आवास योजना में हमारे पंचायत में जब मैं शपथ ग्रहण लिया उसके बाद करीब 75 या 76 लाभुकों को सूची थी। उसमें से 2 लाभुक को पहले मिल चुका था और 1-2 लाभुक को मैं, जो उसका पक्का मकान था, तो मैं नहीं देने का काम किया और बाकी 73 को में से 42 को सेंशन हुआ था प्रथम थी में हमारी पंचायत में। उसमें से 42 को पूरी तरह से तीनों किस्त, लगभग 2-3 को 2 किस्त मिला होगा और करीब सभी लोग पक्के मकान बना लोगे हैं। उन लोगों को मिला है। हाँ, और सभी लोग पक्के मकान बना चुके भी। अच्छा बात कहें सड़क नाली गली का, तो अभी तक क्या कुछ हुआ ये विगत 1 वर्षों में? विगत 1 वर्षों में मैंने करीब 3 पीसीसी गली पीसीसी किए हैं और 5-6 पेवर ब्लॉक जो ज़रूरी था उसको पहले किया गया है और नाली का 2 नाली और किया गया है और बाकी मेंटेनेंस का काम, जो नाली तो बना हुआ है लेकिन मेंटेनेंस का काम है। और एक जो हमारे बाज़ार से, वो भी जनता का शिक्षा के बाद वो भी मांग है, जो काम मैंने खुलवा दिया है लेकिन थोड़ी सी परेशानी है उसमें, इसीलिए पब्लिक का थोड़ा सा आती है, उसको हमने आगे सीओ साहब को मतलब सॉर्ट आउट करने के बाद, हाँ, सॉर्ट आउट करने के बाद उसका भी काम किया जाएगा। अच्छा ये बताइए कि इतना डेवलपमेंट हमने विकास का काम करते हैं, जनता के सुख दुख में शामिल होते हैं और भारत का संविधान एक है, जनता के प्रतिनिधि आप भी हैं, चुने गया है और एमपी एमएलए को भी चुना जाता है। तो जिस तरह से एमपी एमएलए को हर तरह का सुविधा मिलता है, तो क्या आप लोगों को पेंशन मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? ज़रूर मिलनी चाहिए। जब एमपी एमएलए को मिलती है तो मुखिया जी को भी मिलना चाहिए, जिला परिषद को भी मिलना चाहिए, प्रमुख सबको मिलना चाहिए, हर प्रतिनिधि को मिलना चाहिए, क्योंकि 1 नेशन 1 पेंशन जब पूरे भारत में हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी लागू कर रहे हैं तो हम लोगों की भी वही सुविधा चाहिए जो एमपी और उनको मिलता है या किसी को भी। तो क्या इसको लेकर के कभी मुखिया या मुखिया संघ के द्वारा या प्रखंड स्तर पे या जिला स्तर पे कभी चर्चा परिचर्चा की है? हम लोग को चर्चा परिचर्चा होती है और प्रखंड अध्यक्ष, मुखिया जी, प्रखंड अध्यक्ष जी को भी हम
अपने अवगत कराए हैं कि इस पर चर्चा किया जाए कि जब हर किसी को हर सुविधा मिलती है तो हम लोगों की भी वही सुविधा चाहिए, होनी चाहिए। तो वो बोले हैं, आश्वासन दिए हैं कि हम लोग एक मीटिंग कर कर बात करते हैं। आगे। अच्छा, ये बताइए कि विगत 15वीं विगत जो एक वर्ष का जो काम हुआ है, तो 15वीं से और सिस्टम से क्या कुछ काम हुआ? 15वीं से भी काम हुआ है, नाली गली का जो है वो रोड का, और सिस्टम से भी हुआ है। अच्छा काम दोनों से चल रहा है और जनता भी खुश है अभी उन काम को देख के। अच्छा, सब लोग कह रहे हैं कि बेहतर हम मुखिया को चुने हैं। हाँ, बेहतर काम हो रहा है, अच्छा हो रहा है। अभी 1 वर्षों में करीब अच्छा चल रहा है। 4 वर्षों के लिए आपने क्या कुछ सोच रखा है? जैसे 1 वर्ष में तो आपने बेहतर काम किया, जनता ने आपको चुना और जनता के हर सुख दुख में शामिल भी हो रहे हैं, और जो आपका मैनिफेस्टो था उस आधार पे आप काम भी करवा रहे हैं, चाहे वो सड़क हो, नली हो, गली हो, जो भी हो। तो 4 वर्षों के लिए आपने क्या कुछ सोच रखा है? अगले 4 वर्षों में जो प्रधानमंत्री आवास योजना आएगा तो सबसे निचले पायदान पर जो है उनको हम देने का काम करेंगे। और वो लोग आते भी हैं कि इतने लोगों को मिला है, तो हमसे जब पूछा जाता है तो हम बोलते हैं कि इस पहले की सूची थी उसको हमने जांच पड़ताल कर कर देने का काम किया। जो नई सूची आएगी, अब जब नाम जुटने के लिए आएगा तो हम आप लोगों को भी, जब जो निचले पायदान पर होंगे उनको करने का काम करेंगे। और जो छूटा हुआ है जो नली गली, वो भी काम करने का काम करेंगे। और अच्छा, ये बताइए कि इस घाट है हमारे पंचायत में, वो बनाने के लिए बोला। सरकार भवन बन गया? नहीं, पंचायत सरकार भवन अभी तक नहीं बना है, लेकिन हम ज़मीन के लिए सीओ साहब से बात किए हैं कि कहाँ पर ज़मीन 48 डिसमिल ज़मीन पंचायत सरकार भवन के लिए चाहिए, जो कि हमारे पंचायत में एक जगह 48 डिसमिल ज़मीन उपलब्ध नहीं होने के कारण अभी तक नहीं बना है। और हम इसको खोजबीन जारी किए हुए। बिहार के मुख्यमंत्री तो इस पे कह रहे हैं कि इससे सबसे पहले ये काम होना चाहिए। ज़मीन नहीं रहेगा तो सीओ साहब बोलते हैं कि जब ज़मीनें नहीं है तो काम कहाँ होगा, कोई अपना ज़मीन तो देगा नहीं। लेकिन हर एक लघु जल संसाधन विभाग का है ज़मीन यहाँ पड़ी हुई, बहुत दिनों से बंद है, ऑफिस चलता भी नहीं है। बिहटा में पूछा गया जाता है तो कि बिहटा में ऑफिस चला गया है, और इसकी ज़मीन बहुत पड़ी हुई है। तो उसमें हम लोगों ने ग्राम सभा कर कर जनता से राय मांगे कि क्या इसमें करना सही है। तो हमारी जनता बोली कि यह ऐसी पड़ी हुई है, इसमें 48 डिसमिल ज़मीन निकल जाएगा, उससे क्या हो लेना देना। अगर एनओसी मिल जाता है लघु जल संसाधन विभाग से हम लोग को, तो हम बनवाने का काम करेंगे पंचायत सरकार। हथियार को लेकर के जिस तरह से पूर्व पंचायती राज मंत्री थे, उन्होंने कहा था कि प्रत्येक मुखिया को लाइसेंस दिया जाएगा, क्या आपने अप्लाई किया? क्या हुआ इस पर? हमारी पत्नी लाइसेंस के लिए अप्लाई आवेदन दे चुकी है। आप बहुत अच्छे सवाल पूछे। इससे पहले सम्राट चौधरी जी थे, वो बोले थे कि हर प्रतिनिधि को लाइसेंस दिया जाएगा। तो हमारी पत्नी भी बोली कि आप भी, हमको भी चाहिए लाइसेंस, क्योंकि हम अकेले जाते हैं, लेडीज़ हैं, तो हमको भी चाहिए। तो हम बोले कि अच्छी बात है, आप अपना आवेदन दे दीजिए। आवेदन जमा है, लेकिन अभी तक इस पर कोई यथी नहीं आया है जांच उच के। अभी हम लोग तो आपको बता दें कि बिहार में भी है रिवाल्वर वाली मुखिया है, तो हर मुखिया चाहते हैं कि मैं भी रिवाल्वर वाली मुखिया बनूं, क्योंकि हर पंचायत में सुख दुख में हम शामिल होते हैं। तो निश्चित तौर से कभी रात है बिरात है जाना होता है, तो सुरक्षा तो चाहिए, और जब तक सुरक्षा नहीं होगा तो फिर पंचायत का डेवलपमेंट कैसे होगा? ज़रूरी बात है, होता है तो मेरे साथ ही जाता है, नहीं तो हम नहीं रहते हैं तो मेरा भाई हुई होता है तो उसके साथ जाती है। अब अकेले तो छोड़ना उचित नहीं है, इसीलिए हम लोग लाइसेंस के लिए आवेदन दिए हैं। देखिए, अगर पंचायती राज विभाग के मंत्री गौतम मुरारी जी हैं, मैं अगर वो लागू करवा देते हैं तो मैं उनको बहुत धन्यवाद दे देता हूँ। तो आपने सुना कि जिस तरह से उदय मुखिया जी हैं, प्रतिनिधि हैं प्रियंका देवी के, तो इनका क्या कुछ कहना है पूरे पंचायत के डेवलपमेंट को लेकर, विकास को लेकर, और आत्म सुरक्षा को लेकर भी, और सम्मान को लेकर भी, कि जिस तरह से MP MLA को जो सुविधा मिलता है वो हमें भी मिले, क्योंकि जनता के चुने हुए हम भी हैं, जनता के चुने हुए MP MLA भी हैं। जब 1 नेशन 1 पेंशन पे चर्चा हो सकता है तो इस पर क्यों नहीं। तो अब चलते हैं दूसरे प्रखंड में, वहाँ के जो मुखिया हैं उनसे जानते हैं कि उनके द्वारा क्या कुछ डेवलपमेंट और विकास का काम किया गया है, और सम्मान की बात आती है तो उनके द्वारा भी क्या कुछ उनका सोच है। तमाम मुद्दों पर उनसे भी बातचीत होगी। आपने वेब समाचार में समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद सर।